नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार यूट्यूब चैनल नजर हर पहलू पर आपका स्वागत करता हूं। आप सबको बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। कल नई दिल्ली में एआई समिट में कांग्रेस ने एक बड़ा अजूबा कार्य किया। कांग्रेस के 7-8 कार्यकर्ता जो है नई दिल्ली मंडपम में एआई समिट में अंदर पहुंच गए और उन्होंने अपनी शर्ट उतार के एक विरोध प्रदर्शन किया। और कांग्रेस का ऐसा प्रदर्शन कोई बहुत अजूबी बात नहीं है, क्योंकि इन इन सालों में कांग्रेस जो है, कई सालों से कांग्रेस बहुत अजूबे ही काम कर रही है, इसलिए कोई नई चीज नहीं है। मगर अब कांग्रेस ने ये भी देखना खत्म कर दिया है कि ये जो समारोह है या कोई फंक्शन है वो पॉलिटिकली है या देश के लिए है, या मतलब इससे हमारा कोई राजनीतिक लाभ इसमें मिलेगा या नहीं। अब कांग्रेस ने ये भी देखना बंद कर दिया है। अब उसने एक लाइन पकड़ ली है कि विरोध करना है किसी भी चीज का, और जिसमें अगर नरेंद्र मोदी इन्वॉल्व हैं तो उसमें तो विरोध करना उनका जो है एक अधिकार हो जाता है। और यही एक सम्मेलन जो है एआई सम्मेलन, एआई समिट हो रही थी, जिसमें ग्लोबल जो है 100 देशों के वीआईपीज आए थे। 25 देशों के तो राष्ट्राध्यक्ष उसमें इन्वॉल्व थे, और 75 देशों के तो प्रतिनिधि इन्वॉल्व थे। 100 देशों के वो थे। एआई समिट हो रही थी। इससे बीजेपी का और इससे किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लेना देना नहीं था। मगर कांग्रेस ने, अब जो भी कांग्रेस का नेतृत्व है इस समय, उसने ये सोचना ही बंद कर दिया है कि ये सम्मेलन किस चीज का है। कोई भी है, अगर हिंदुस्तान में है तो वो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि ये बीजेपी ही करा रही है, और बीजेपी इसका जो भी अगर फायदा होगा तो बीजेपी को ही मिल जाएगा। अब कांग्रेस ने 70 साल से राज करने के बाद यही एक सोच जो है विकसित करी है, जिसके लिए जो है कांग्रेस वास्तव में बधाई की पात्र है। क्योंकि अब कई चुनाव से कांग्रेस की पराजय बराबर से निश्चित हो रही है, और बड़ी से बड़ी पराजय होती चली जा रही है ना। और ये जो एक कल जो कांग्रेस ने एक विरोध प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन राजनीतिक रूप से, मतलब राजनीतिक पार्टियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो उनका एक अधिकार होता है। मगर जहां पर एक एआई सम्मेलन हो रहा हो, जहां एक राष्ट्राध्यक्ष इन्वॉल्व हो, दूसरे कंट्रीज के डेलीगेट्स आए हुए हों, वहां पर ये प्रदर्शन अंदर घुस के, और वो भी चोरी छुपे घुस के, जैकेट पहन के घुस के वहां अंदर जाके शर्ट उतार के नंगे बदन प्रदर्शन करना, ये एक ये एक जो है अपने देश की एक छवि को ही खराब करना माना जाएगा। इससे बीजेपी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये डैमेज कंट्रोल अब कांग्रेस के लिए ही मुसीबत हो जाएगा, क्योंकि अब अगले आने वाले चुनाव में कांग्रेस इसके डैमेज कंट्रोल के लिए ही मुसीबत बन जाएगा। और इसमें तो एक और उपलब्धि हुई है कि कांग्रेस के जो बचे कुचे विपक्षी दल साथ में आते हैं, उन लोगों ने भी कल इस बात का विरोध किया है कि कोई भी प्रदर्शन है, मगर इस तरह से अंदर घुस के, इस तरह से किसी देश में कोई कार्यक्रम हो रहा तो नहीं करना चाहिए। और इसलिए अब जो है राजद ने भी कल, मनोज सिन्हा ने भी कल अपनी बात को बोला है। तो अब कांग्रेस के अंदर ही, कांग्रेस के जो विपक्षी दल हैं, जो उनको गाय बगाए साथ देते हैं, उन्होंने ही विरोध करना चालू कर दिया है। और कांग्रेस ने एक बड़ा अचीवमेंट है। वैसे तो कांग्रेस बराबर से अचीवमेंट कर ही रही है, मोदी विरोध में तो रोज ही कोई न कोई एक अचीवमेंट होता ही रहता है, मगर ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कांग्रेस ने किया है। और शायद इसका नुकसान जो है अब कांग्रेस को कभी भरपाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा वो जोर शोर से उठेगा, क्योंकि ये मुद्दा अब जो है पूरे देश में
देश का मुद्दा है। तो अब ये डैमेज कंट्रोल 2027 के विधानसभा चुनाव में और उसके बाद अभी पहले बंगाल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए एक मुसीबत बनेगा। और मगर अब कांग्रेस को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके नेतृत्व ने आंख मूंद ली है। रोज कोर्ट में उसका नेतृत्व पेश होता है, मगर उसको कोई प्रभाव नहीं, उनको कोई असर नहीं होता है, क्योंकि अब उन्होंने जो है ये सोच लिया है कि मोदी विरोध में अगर कोई भी मर्यादा भी खत्म कर दी जाए, अगर मर्यादा भी तार तार कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इसीलिए कांग्रेस ने मतलब कल एआई समिट में, ग्लोबल समिट में इस तरह का कृत्य किया है, जो वास्तव में जो है पब्लिक तो खैर चुनाव में ही जवाब देती है। पब्लिक तो पहले कुछ नहीं बोल सकती, मगर राजनीतिक पार्टियों ने भी कल कांग्रेस का विरोध किया है, जो एक अच्छा सिग्नल है कि अब उनमें भी जो है ये सब देखा जाने लगा है। और कांग्रेस के अंदर तो विरोध चालू ही हो गया। अभी 4 दिन पहले मणिशंकर अय्यर ने ही राहुल गांधी के नेतृत्व पे सवाल खड़े किए थे। तो अब कांग्रेस के ही जो है अंदर नेतृत्व के लिए सवाल खड़े चालू हो गए हैं। मगर ये एक पारिवारिक पार्टी है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा कोई विरोध इसलिए नहीं कर पाएगा कि सबको अपनी नौकरी प्यारी है, सबको अपना जो है काम करना है, और इसलिए ये विरोध कोई ज्यादा माने रख नहीं पाएगा। मगर ये है कि ये डैमेज कंट्रोल अब कांग्रेस के लिए मुसीबत है। अब ये डैमेज कंट्रोल इस बात का कांग्रेस कर नहीं पाएगी, वो चाहे विरोध प्रदर्शन राजनीतिक रूप से हो, चाहे विरोध प्रदर्शन कोई एआई के लिए हो, है ना, उसका दूसरा प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। दिल्ली के दूसरी जगह पे भी जो है वो विरोध प्रदर्शन कर सकते थे। विरोध करना राजनीतिक दलों का एक अधिकार माना जाता है, और अपनी बात को कहने का लोकतंत्र में एक अधिकार है। मगर इस तरह चोरी छुपे घुस के और एक अंदर प्रदर्शन करना, और वो भी जो है मोदी को टारगेट करना, तो वो प्रदर्शन कोई एआई समिट का नहीं है, वो प्रदर्शन अंदर घुस के मोदी का प्रदर्शन, मोदी के विरोध का प्रदर्शन था, जिसके लिए कि कांग्रेस को अब जो है उसकी भरपाई मुश्किल है। मगर हो सकता है कि कांग्रेस इससे सबक इसलिए नहीं लेगी कि अभी एक रोज की इस तरह की कोई ना कोई नया कृत्य कांग्रेस में होता ही रहता है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। मगर पब्लिक तो तभी जवाब देती है जब चुनाव होता है, और इसमें तो जेन जी जो युवा थे उन्हीं के लिए ही सारा ये हो रहा था, और उन्हीं युवा के लिए कांग्रेस जो लड़ने को और गाय बगाए प्रदर्शन करती है, उन्हीं के लिए ये समिट हो रही थी, जेन जी के लिए ही हो रही थी। मगर कांग्रेस को उससे भी कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस को उससे भी कोई, जेन जी से भी कोई लेना देना। कांग्रेस को विरोध करना है सिर्फ मोदी का, और मोदी के साथ साथ बीजेपी का, और इन्हीं इसी उसमें जो है वो किसी भी सीमा को तार तार कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।